एक और बड़ी खबर आ रही है, इस युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर है कि बातचीत की पहल शुरू हुई है दोनों देशों के बीच। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है युद्ध के इन हालातों के बीच इस खबर का सामने आना कि यूक्रेन और रूस में बातचीत होने की जो कोशिश हो रही है उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव खबर है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल बताया जा रहा है बेलारूस के लिए रवाना हुआ है और अब बातचीत हो सकता है कि मुमकिन हो, क्योंकि बातचीत ही एक रास्ता है इस युद्ध को रोकने का। लगातार एक्सपर्ट्स भी इस बात को लेकर कह रहे हैं और यह दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन और रूस में बातचीत की पहल शुरू हो रही है और यूक्रेनी प्रतिनिधि बेलारूस के लिए रवाना हो गए हैं। यह रूस की मीडिया का बड़ा दावा है और अगर ये बड़ा दावा होता है तो क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक कोशिश जो है वो तो कम से कम आगे बढ़ी। विवेक काटजू सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक काटजू जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो बातचीत की कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, अगर बातचीत की कोशिश वाकई शुरू हो और वो गंभीर हो तो उसमें जो अनाउंसमेंट होगी वो दोनों देशों से होगी, वो एक देश से काफी नहीं है। इसलिए मेरा शक है कि अभी युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच दोनों देश एक दूसरे का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूस का जो उद्देश्य है वो ये कि किसी तरह यूक्रेन की फौज को ज़ेलेंस्की की सरकार के खिलाफ करें, किसी तरह यूक्रेन की जनता को बताएं कि तुम्हारा बिल्कुल सर्वनाश होगा और ये सरकार हटाओ, किसी और को लाओ जिससे हम बातचीत कर सकें। देखिए, पुतिन का तीर तरकश से निकल चुका है। अब वो रिट्रीट नहीं कर सकते, ये मुझे साफ दिखता है। अब वो आगे ही जा सकते हैं और अगर युद्ध को गंभीर करना पड़ेगा जिसमें तहस नहस बहुत होगा तो मुझे ये लगता है कि अगर ज़ेलेंस्की रहे, जब तक ज़ेलेंस्की रहे तब तक पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। ये अच्छी खबर नहीं है लोगों की। जो मेरा अनुमान है, काश की अनुमान गलत हो, जनता इसमें यूक्रेन की जनता को फायदा होगा, लेकिन हकीकत यही मुझे बताती है कि अब जो है फौजें बीच में हैं और यूक्रेन कभी दावा करेगा कि हमने रोक लिया, रूस दावा करेगा कि हम आगे बढ़ गए हैं। इन दावों से अलग अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो उस पिक्चर का इस वक्त साफ है और वो पिक्चर ये है कि पुतिन अब पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो उनके लिए बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी रूस में। वो लोग पूछेंगे कि आपने ये सब क्यों किया, आप तो इतने बड़े नेता हैं, आपने तो देश की बेइज्जती की, इतने लोगों को नुकसान किया, यूक्रेन से अब नो रिटर्न की बात आ गई है। तो अब हमें ये देखना है कि ये आगे चल के कैसे होता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं। बात करने के लिए है क्या? शर्तें जो रूस ने लगाई हैं वो ना ज़ेलेंस्की कबूल कर सकते हैं और एक किस्म से ना नेटो कबूल कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखें कुछ 2 दिन पहले जो नेटो की समिट के बाद जो नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टन ने बताया कि जो शर्तें पुतिन ने नेटो पे लगाई हैं वो ही ऐसी गंभीर हैं कि अब मामला बहुत ही पेचीदा है, इसको सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।